अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। मैं हूं ताहिर रशीद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में आपको मैं होम टैब के दो ग्रुप्स क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड। इसके अंदर डिफरेंट कमांड है कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट। हमारे पास सबसे पहले वाली कमांड है कट। कट की कमांड बेसिकली सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए किस लिए होती है। अगर हमारे पास कोई तहरीर कहीं लिखी हुई है, हम उस तहरीर को वहां से खत्म करके कहीं और लेके जाना चाहते हैं, यानी कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कट की कमांड यूज करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले उस तहरीर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल एक्स, हम या फिर शॉर्ट की कंट्रोल एक्स एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कट के ऊपर क्लिक करता हूं। कट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने उस जगह पे इसको पेस्ट करना है जिस जगह पे इसको हम पेस्ट करना चाहते हैं या जिस जगह हम इसको मूव करना चाहते हैं। उसके लिए हम इस पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये वाली तहरीर वहां से मूव होकर यहाँ पे आ जाएगी। या पेस्ट करने की हमारे पास शॉर्ट की है कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया, देखें नॉलेज पॉइंट जो वहां पे लिखा हुआ था वहां से मूव होके नीचे आ गया। इस तरह हम किसी भी अपनी तहरीर को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कमांड है कॉपी। कॉपी किस लिए होता है? कॉपी की कमांड बेसिकली होती है इसलिए कि हमारे पास अगर कोई एक तहरीर एक जगह पे लिखी हुई है, हम उस तहरीर को वहां से कॉपी करके कहीं और लिखना चाहते हैं, उसी कॉपी को दूसरी जगह लिख सकते हैं बगैर डिलीट किए पहले वाली कॉपी को। इसके लिए हम सबसे पहले उस तहरीर या उस वर्ड को अपने सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी के थ्रू भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम जिस जगह पे इसको मूव करना चाहते हैं, हम उस जगह पे जाके क्लिक पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पेस्ट की ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, नॉलेज पॉइंट हमारा वहां से मूव होकर यहाँ पर आ गया। इस तरह हम किसी भी अपने तहरीर या अपने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास स्पेशल पेज। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ स्पेशल पेज कमांड किस लिए और कहाँ यूज होती है। स्पेशल पेज कमांड हम उस जगह यूज करते हैं अगर मैंने अपना कोई डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करना है और उसके अंदर मेरा कोई एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं कि वो पर्सन उस पैराग्राफ के अंदर चेंजिंग ना कर सके, इसलिए मैं उस पैराग्राफ के ऊपर स्पेशल पेज कमांड अप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा हम अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी स्पेशल पेज कमांड अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा हम उस पैराग्राफ के ऊपर उसी जगह पे भी हम स्पेशल पेज कमांड अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा उस पैराग्राफ को वहां से कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट करके भी हम उस पे स्पेशल पेज कमांड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से इस पैराग्राफ इन वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी पे क्लिक करना। कॉपी पे क्लिक करने के बाद हमने उस जगह पे जाना जिस जगह पे हम इसको पेस्ट करके वहां पे इस पे कमांड अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड पेज के अंदर इनको पेस्ट करना चाहता हूं। और उसके बाद हम पेज के ऊपर एक नीचे छोटा सा एरो बना हुआ, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। हम पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पिक्चर इनहैंस मेटा फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करूंगा, वो वाली मैंने जो सिलेक्ट पैराग्राफ या तहरीर सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये एक पिक्चर की शेप में बन चुकी है। मैं अब इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता। इस तरह हम किसी भी अपने पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्पेशल पेज अप्लाई कर सकते हैं ताकि उसके अंदर बाद में कोई चेंजिंग ना कर पाए। नेक्स्ट कमांड है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की कमांड इसलिए होती है कि जैसा कि मेरे पास यहाँ पर नॉलेज पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे लेक्चर। इन दोनों के अंदर डिफरेंट है। इसका साइज भी मेरे पास नॉलेज पॉइंट का ज्यादा और टुडे लेक्चर का साइज भी कम है। उसके अलावा इसका कलर भी चेंज है और इसका कलर भी चेंज है। मैं चाहता हूं मेरा टुडे जो लेक्चर लिखा हुआ है इसका कलर, साइज और तमाम डिजाइन जो इस पे मैंने नॉलेज पॉइंट पे अप्लाई किए हुए सेम टुडे लेक्चर के भी उस तरह के हो जाएं। उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं। सबसे पहले हम उस तहरीर को सिलेक्ट करेंगे जिस तहरीर की शक्ल हमने दूसरे के बराबर करनी है। तो उसके बाद हम तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस तहरीर को हमने चेंज करना है, जिस तहरीर को हमने पहली तहरीर के बराबर सेम उसी स्टाइल में उसी डिजाइन में करना है, तो उसके बाद हम उस तहरीर को सिलेक्ट करेंगे। जैसा ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो मेरे देखें उसका कलर, डिजाइन सब सेम मेरा नॉलेज पॉइंट की तरह हो गया। इस तरह हम
फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से किसी भी एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के मुताबिक सेम साइज, सेम फॉन्ट में और फिर सेम डिजाइन में हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट कमांड है बोल्ड। बोल्ड की कमांड हमारे पास इसलिए होती है, जैसा मेरे पास यहाँ पे टुडे लेक्चर लिखा हुआ है, इस पे अगर मैं बोल्ड की कमांड अप्लाई कर दूंगा तो ये थोड़ा सा इसका साइज ज्यादा और ये वाजा हो जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके बोल्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें इसका साइज थोड़ा सा बड़ा और ये वाजिया शो होना शुरू हो गया है। और अगर मैं इस बोल्ड अप्लाई जो मैंने किया है इसको मैं खत्म करना चाहता हूं, इसके लिए मैं दोबारा इस तहरीक को सिलेक्ट करूंगा और अगेन बोल्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास वो अप्लाई खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है इटैलिक की। इटैलिक की कमांड ये होती है, हमने कोई भी तहरीक लिखी है, अगर मैं उसके ऊपर इटैलिक की कमांड अप्लाई करता हूं तो वो कमांड वो वाली तहरीक मेरी थोड़ी सी स्टाइलिश शेप में, थोड़ी सी तिरछी शेप में वो बन जाएगी। आइए मैं टुडे लेक्चर के ऊपर इटैलिक की कमांड अप्लाई करता हूं। हम सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम इटैलिक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इटैलिक के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा ये टुडे पॉइंट थोड़ा सा डिजाइन में टेढ़ेपन में आ गया। इसी तरह मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैं खत्म कर सकता हूं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास अंडरलाइन। अंडरलाइन कमांड इसलिए होती है कि अगर हम किसी भी अपने तहरीर या अपने पॉइंट किसी को भी अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए अंडरलाइन की कमांड यूज करते हैं। सबसे पहले हम उस तहरीर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अंडरलाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये वाली मेरी तहरीर नो लिचमेंट मेरा लिखा हुआ है वो यहाँ से अंडरलाइन हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास अंडरलाइन के अंदर डिफरेंट शेप भी है, हम किसी शेप किसी भी डिजाइन में अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर अंडरलाइन के साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसको एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ हमारे पास जो अंदर डिफरेंट डिजाइन है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से कोई भी डिजाइन या कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर डबल लाइन वाले पे अप्लाई करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे डबल लाइन वाला अप्लाई हो गया है। इसी तरह अगर मैं इस अंडरलाइन को खत्म करना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ से इजीली खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ से हमारे पास अंडरलाइन जो हमने किया था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट कमांड है स्ट्राइक थ्रू। अगर हमें किसी भी चीज को रिजेक्ट करना हो तो हम उसके लिए स्ट्राइक थ्रू की कमांड यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आज पैराग्राफ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से रिजेक्ट करने के लिए हम फॉन्ट ये स्ट्राइक थ्रू की कमांड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम उस तहरीक या उस वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देखिए उसके ऊपर एक लाइन लगी है, वो रिजेक्ट की शेप में चेंज हो गया है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की कमांड होती है इसलिए कि जैसा कि हमारे पास समटाइम लिखा होता है सेकेंड, हमने वहां पे 2 लिखा होता है और एनडी हमारे पास नीचे लिखा होता है। उसके लिए हम एनडी नीचे स्मॉल साइज में और नीचे कैसे लिखेंगे उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट की कमांड यूज करते हैं। सबसे पहले हम उस तहरीक या उस वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूं देखिए हमारे पास एनडी नीचे छोटा वाज़ेह शो हो रहा है। इस तरह हम किसी भी वर्ड को छोटा और नीचे शो करवाने के लिए हम सबस्क्रिप्ट की कमांड यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है सुपरस्क्रिप्ट। जैसा कि हम 10th लिखते हैं, 10th के अंदर हमारे पास TH ऊपर और छोटा लिखा होता है, उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट की कमांड यूज करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इस TH को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर देखें क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये TH ऊपर चला गया, ये सुपरस्क्रिप्ट के अंदर चेंज हो गया है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट की। हम यहाँ पे हमारा जैसे नॉलेज पॉइंट लिखा होता है, हम इस टेक्स्ट के अंदर कोई भी इफेक्ट एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस तहरीर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ से कोई भी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। जिस इफेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो इफेक्ट मेरा उस तहरीर जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में यह था, जैसे मैंने यहाँ पे MS Word 2016 लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे ये हाईलाइट है
तो इसके लिए हम टेक्स्ट हाईलाइट की कमांड यूज करेंगे। मैं यहाँ से नॉलेज पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम हाईलाइट के ऊपर, टेक्स्ट हाईलाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखिए मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। इसके अलावा मैं यहाँ से इसमें और किसी और कलर को भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर है, जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उस कलर को सिलेक्ट करेंगे जिसको मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इस तरह मेरा कोई भी कलर यहाँ से उस पर अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर जैसा कि नॉलेज पॉइंट मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, फॉन्ट कलर की कमांड के थ्रू मैं यहाँ से रेड कलर को किसी भी कलर में चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर लिखा है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे छोटा सा एरो बना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे ब्लैक के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा नॉलेज पॉइंट का कलर चेंज हो चुका है। उसके अलावा मैं यहाँ से कलर को खत्म भी कर सकता हूँ। खत्म करने के लिए हम यहाँ से इस छोटे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है व्हाइट कलर का। मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। इस तरह हम कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की कमांड इसलिए होती है कि जैसा मैंने यहाँ पे नॉलेज पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैंने कलर भी अप्लाई किया हुआ है, उसके अलावा मैंने इसको बोल्ट भी किया हुआ है और इटैलिक भी किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन तमाम कमांड्स को एक साथ खत्म कर दूं। उसके लिए हम सबसे पहले उस तारीख को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्लियर ऑल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वहां से मेरे तमाम जो मैंने वहां पे इफेक्ट्स या स्टाइल्स में जो अप्लाई किए होते हैं वो खत्म हो चुके हैं। वो एक नॉर्मल वर्ड जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है उसके अंदर चेंज हो गया। इस तरह हम किसी भी अपनी तहरीक को नॉर्मल स्टाइल के अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास केस चेंज। केस चेंज की कमांड हम इसलिए यूज करते हैं, जैसा मेरे पास ये एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसके अंदर इसको सेंटेंस की सूरत में लिखना चाहता हूं तो ये इस तमाम पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करके सेंटेंस की सूरत में चेंज कर सकता हूं। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि तमाम वर्ड जो मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं ये हमारे पास बड़े हो, बड़ी एबीसी में हो, तो उसके लिए मैं इस सिलेक्ट करके यहाँ से इसको तमाम बड़े वर्ड में चेंज कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ ये लोअर केस में हो तो मैं इसको लोअर केस में चेंज कर सकता हूँ। और उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन और होगी, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड बड़ा हो, जो मैंने एक वर्ड लिखा उसका पहला वर्ड बड़ा हो, तो उसके लिए मैं इसको चेंज कर सकता हूं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस तहरीर या उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने चेंज केस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सेंटेंस केस की, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सेंटेंस की शेप में चेंज हो जाएगा। पहले ही ऑलरेडी सेंटेंस की शेप में है, मैं यहाँ पे लोअर केस के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने लोअर के ऊपर क्लिक किया, ये देखें मेरी सारी तहरीर, सारा पैराग्राफ छोटे वर्ड में चेंज हो चुका है। उसके बाद अगर मैं छोटे एबीसी में चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर अपर केस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर तमाम मेरे वर्ड ये बड़े अपर केस में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन है कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखें हमारे पास यहाँ पर तमाम वर्ड के जो पहला वाला वर्ड है वो वहां से बड़ा हो गया, यानी कैपिटल हो गया। इस तरह हम कोई भी यहाँ से ऑप्शन अप्लाई करके अपने सूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास डिक्रीज फॉन्ट साइज और इंक्रीज फॉन्ट साइज। जैसा मेरे यहाँ पर नॉलेज पॉइंट लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट साइज है 48। मैं अगर इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूं, यहां से मैं इजीली डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता हूं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा इसका डिक्रीज होता जाएगा। अगर मैं एक दफा क्लिक करूंगा वो 36 पे आ गया, अगर मैं गेन करूंगा ये और डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे इस साइज, मेरे पैराग्राफ का या इस लाइन का साइज, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास अगेन फॉन्ट साइज की। हम यहाँ से मैन्युअली कोई भी यहाँ से जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से देख के हम कोई भी फॉन्ट साइज यहाँ से दे सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले उस तारीख को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो एरो का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे तमाम ऑप्शन आ गए हैं। हम जिस ऑप्शन के अंदर इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर मैं इसको 28 के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज 28 हो जाएगा। अगर मैं 48 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो 48 हो जाएगा। इस तरह मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इजीली चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल। हम यहाँ से अपने फॉन्ट या अपने हेडिंग की कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस अपने तहरीर या अपने पैराग्राफ या अपने उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ से मैं कोई भी स्टाइल इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको होम टैब के मजीद 3 हम ग्रुप्स, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला लेक्चर बआसानी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।